हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको कि शॉर्ट में हम लोग एपी भी बोल सकते हैं। ये क्लास 10th का चैप्टर है, इसलिए आपने हेडिंग देखा होगा क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बच्चों, आज जो एपी का बात करेंगे तो हम लोग एपी में जितना भी कंसेप्ट्स है ना, उसको आज हम लोग करेंगे। जो भी बेसिक आइडिया है एपी से रिलेटेड, सारा कंसेप्ट्स को अच्छे से डील करेंगे। अपन का ये आज का टारगेट रहेगा। उसके बाद रेगुलर जो एक्सरसाइजेज है एपी पे एनसीईआरटी का, उसके प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। जो बचा खुचा कंसेप्ट रह जाएगा वो प्रॉब्लम बनाने के साथ अपन डील कर सकते हैं। तो आप अच्छे से कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाएं और कॉपी में एक सुंदर सा हेडिंग लगा लें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में उसको एपी बोलेंगे। ये क्लास 10th का वीडियो है। बच्चे आप देखिए, हम लोग एपी को कब बोलेंगे कि ये टर्म एपी में है। ऐसे आप देखिए, जैसे 2 है, 2 के बाद क्या है, 4 है, फिर 6 है और फिर 8 है। तो हमने क्या देखा कि ये जो हमारा एक मतलब सीरीज बन रहा है, 2 में 2 जोड़ दिए तो 4 हो गया, फिर 2 जोड़ दिए तो 6 हो गया, फिर 6 में 2 जोड़ दिए तो 8 हो गया। तो हमने क्या देखा बच्चों, हमने देखा कि यहाँ ये जो टर्म है, ये जो सीरीज है, ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है कि सब में 2 जोड़ रहे हैं तो हमको नया टर्म मिल रहा है। तो आगे 2 जोड़ देंगे क्या आएगा, 10, फिर 2 जोड़ देंगे 12, ऐसे करके चलते जाएगा। यही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यही क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है बच्चे। तो अब हम लोग क्या देखें कि एपी में कोई भी नंबर एपी में कब होगा, जब उसमें एक फिक्स नंबर, सर्टेन नंबर या तो जुटेगा या घटेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं बच्चे, कॉमन डिफरेंस। जिसको कि हम लोग किससे डिनोट करेंगे बच्चे, उसको हम लोग डी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, डी से। मतलब अगर कोई टर्म्स एपी में होगा तो कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म या तो उसमें जुटेगा सक्सीडिंग टर्म प्रीसीडिंग में, या घटेगा। कहने का मतलब आप बताइए, हम लोग कोई एपी लिखते हैं, कोई एक एपी लिखे, कोई एपी लिखे तो इसमें पहला टर्म कुछ रहा होगा, इस एपी का पहला टर्म कुछ रहा होगा, तो मान लो ए रहा होगा। अब इसमें एक सर्टेन नंबर ऑफ टर्म जोड़ना है तो डी जोड़ेंगे, या घटा भी सकते ए प्लस डी, फिर ए प्लस एक डी इसमें जोड़ेंगे, ए प्लस डी में एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए प्लस 2d, फिर एक डी इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए प्लस 3d। ऐसे करके कबड्डी कबड्डी करके चलेगा। तो ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना। ये क्या बन गया बच्चे, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना। हम लोग उतना डिटेल में नहीं जान रहे कि सीक्वेंस क्या होगा, सीरीज क्या होगा। जो अपने काम का बात है, बेसिक कंसेप्ट है, उसी को देख रहे हैं। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। मतलब एपी का जो बनाने के लिए हमको कॉमन डिफरेंस चाहिए और पहला टर्म चाहिए। हर बार डी जोड़ते जाएंगे तो नया टर्म मिलते जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, इसमें ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया। ये क्या हो गया बच्चे, दिस इज योर फर्स्ट टर्म। ये क्या हो गया आपका सेकेंड टर्म। ये क्या हो गया आपका थर्ड टर्म। ऐसे करके चलते गए किसी एपी का। इसका मतलब कोई भी एपी बनाने के लिए हमको क्या देखना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को घटा देंगे। जैसे मतलब अगर हम लोग बोले बच्चे, इफ a1 a2 a3 डॉट 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 an आर इन एपी, अगर ये एपी में है, a1 a2 a3 डॉट डॉट an अगर एपी में है, तो इसके लिए इसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग डी कैसे निकालेंगे, फॉर दिस। इसके लिए क्या होगा बच्चे, इसके लिए यही होगा कॉमन डिफरेंस डी। डी क्या करिएगा आप, हमेशा याद रखिए, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। कहीं का भी सक्सीडिंग टर्म लेंगे, जस्ट आगे उससे जस्ट पीछे वाला टर्म को घटाएंगे। अगर हम लोग दूसरा टर्म लें, उसका जस्ट पीछे वाला टर्म क्या है, पहला टर्म। अगर तीसरा टर्म लें तो जस्ट पीछे वाला टर्म क्या है, दूसरा टर्म। अगर 10वां टर्म लें तो उससे जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, 9वां टर्म। ऐसे करके हम लोग एपी का कॉमन डिफरेंस निकाल लें। तो देख लीजिए, जनरल अगर nवां टर्म ले तो उससे जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, an-1। ये जनरल फॉर्म हो गया किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस निकालने का। इसी को अगर शॉर्ट में हम लोग लिखें, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। कॉमन डिफरेंस का सबसे बड़ा अच्छा रिजल्ट है सक्सीडिंग टर्म, सक्सीडिंग टर्म माइनस क्या बच्चे, माइनस का प्रीसीडिंग टर्म। अगर ऐसा मिल गया कभी भी कोई एपी में, हमेशा 2 कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक कर लिए, अगर सेम आ गया तो बोलेंगे टर्म आर इन एपी, नहीं आया सेम तो बोलेंगे टर्म आर नॉट इन एपी। ठीक है बच्चे। तो एपी को पहचानने के लिए आपको सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग टर्म करके
कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अब देखिए इस एपी का जनरल बात को हम लोग देखते हैं। तो जनरल बात में देखिए बच्चे क्या है कि इस एपी का जो जनरल बात को देखेंगे तो हमने क्या देखा कि इस एपी का पहला टर्म क्या है। देखिए इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, ए। इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म एपी का ए है। सेकेंड टर्म क्या आया बच्चे, तो बच्चे देखिए सेकेंड टर्म इस एपी का ए में डी जोड़ दिए, ए प्लस डी सेकेंड टर्म। अगर थर्ड टर्म देखिए आप इस एपी का क्या है बच्चे, तो इस एपी का थर्ड टर्म में दो डी जोड़ दिए, ए प्लस टू डी। देखिए तो थर्ड टर्म में एक कम डी जोड़ रहे हैं। चौथा टर्म अगर लिखें इस एपी का फोर्थ टर्म तो क्या हो जाएगा, ए प्लस थ्री डी। कहने का मतलब जितना टर्म लिख रहे हैं उसमें डी क्या हो रहा है बच्चे, उसमें डी घटते जा रहा है। जितना भी टर्म लिख रहे हैं उसमें डी क्या हो रहा है बच्चे, डी घटते जा रहा है। चौथा टर्म में कै गो डी आ गया, चौथा टर्म में सर 3 गो डी आ गया। अगर 10वां टर्म लिखें बच्चे, अगर इसी तरह से किसी एपी का हम लोग 10वां टर्म लिखें तो 10वां टर्म क्या लिखेंगे, एक कम ए प्लस 9 डी। 10वां टर्म क्या लिखेंगे, एक कम ए प्लस 9 डी। अगर इसी एपी का 100 टर्म लिखें, 100वां टर्म क्या होगा, ए प्लस क्या हो जाएगा, एक कम 99 डी। अगर अब जनरल आइए nth टर्म लिखें अगर इस एपी का nth टर्म, जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे, an बोलेंगे, वो क्या होगा, ए तो होगा ही, उससे जस्ट एक कम डी। तो n से एक कम क्या होगा, n-1 इंटू डी। यही इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला हो गया। इस एपी का जनरल टर्म का फॉर्मूला हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल टर्म, जिसको कि हम लोग या लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, या लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं किसी एपी का। वो क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। किसी एपी का जनरल टर्म या लास्ट टर्म क्या होगा बच्चे, a प्लस n-1 इंटू डी। इसको हम लोग लास्ट टर्म बोल सकते हैं। ये है एपी से रिलेटेड बात। तो अब हम लोग क्या देखें, किसी भी एपी का बेसिक बात देखें कि एपी का जो है पहला टर्म क्या होगा, दूसरा टर्म क्या होगा, ऐसे करके कोई भी टर्म निकाले और जनरल टर्म तक हम लोग बात पहुंच गए। मतलब लास्ट टर्म एपी का क्या हो गया, a प्लस n-1 इंटू डी। इसी को हम लोग an भी बोलेंगे या tn भी बोल सकते हैं, कभी कभी इसको tn भी बोल सकते हैं। ये हमारा बेसिक रिजल्ट हो गया, किसी एपी का जनरल टर्म निकालने का कंसेप्ट हो गया बच्चे। दिस इज द जनरल टर्म an-1 इंटू डी। अब देखिए एपी का हम लोग अगर एपी का लास्ट से कोई टर्म लिखना चाहें, अब कंसेप्ट देखिए बच्चे, एपी का लास्ट से टर्म लिखना चाह रहे हैं, देखिए तो आपका एपी क्या है, एपी है आपका, ऐसे लिख लीजिए, जनरल एपी लिखते हैं हम लोग, जनरल एपी एक लिखते हैं जो कि हमारा क्या होगा, वो जनरल एपी होगा। उस जनरल एपी को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं बच्चे कि जनरल एपी क्या है। देखिए ए है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट 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 करके लास्ट टर्म एल, जो कि ए प्लस n-1 इंटू डी रहा होगा। ये आपका जनरल फॉर्म है किसी एपी का, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। किसी भी एपी का ये आपका क्या हो गया बच्चे, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एनी टाइप ऑफ एपी। अब देखिए हम आपको क्या बता रहे हैं, एपी का लास्ट से टर्म निकालने के लिए आपको समझा रहे हैं। सवाल में कभी कभी बोलेगा कि एपी का 20वां टर्म लिखो तो ए प्लस 19d होगा, लेकिन बोलेगा लास्ट से 20वां टर्म क्या होगा। अब आप देखिए बच्चे, जब जैसे ही एपी का लास्ट टर्म से हम चलेंगे तो इधर से जब आएंगे, इधर से जा रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस जुट रहा है, इधर से आएंगे तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, घटेगा। देखिए एपी का लास्ट टर्म क्या है, एल, ये लास्ट टर्म, दिस इज द लास्ट टर्म। इससे जस्ट पहला वाला टर्म लिखेंगे, इससे जस्ट पहला वाला टर्म लाने के लिए कॉमन डिफरेंस क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कहाँ से चल रहे हैं, उल्टा न चल रहे हैं बच्चे, हम लोग उल्टा चल रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, एल माइनस डी। ये इसका क्या हो गया, लास्ट से सेकेंड टर्म, लास्ट से सेकेंड टर्म हो गया। फिर आइए तीसरा टर्म लिखना, इसमें डी घटाएंगे तो एल माइनस डी में एक और डी घटाएगा तो क्या हो जाएगा, एल माइनस 2d। ये क्या हो गया, थर्ड टर्म, कहाँ से, लास्ट से। देख रहे हैं बात, इससे जस्ट एक पहले टर्म, चौथा टर्म लिखिएगा तो 2d है, एक डी और घटाएगा, एल माइनस 3d। देखिए आपको कंसेप्ट निकल रहा है। ये फोर्थ टर्म कहाँ से, लास्ट से, लास्ट से। देखिए एक बात क्या देखिए, लास्ट से अगर फोर्थ टर्म निकालना रहा एल माइनस 3d, तो लास्ट से अगर 10वां टर्म निकालना है, 10वां टर्म फ्रॉम लास्ट, तो लास्ट से एक डी घट जाता है, होता तो वही है, 10 है तो क्या होगा 9d, 4 है तो क्या है 3d, तीसरा है तो 2d,
लेकिन उल्टा जा रहे हैं तो डी घट जाएगा, तो लास्ट से 10वां टर्म क्या हो जाएगा, एल माइनस 9d। 100वां टर्म अगर लिखें आप फ्रॉम लास्ट तो क्या हो जाएगा, एल माइनस 900 ने 99d हो जाएगा। अगर हम लोग क्या करें बच्चे, nth टर्म निकालें, nth टर्म फ्रॉम लास्ट तो क्या हो जाएगा, एल उससे डी जस्ट एक कम, एन से क्या होगा, एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए दोनों में क्या फ़र्क है, खाली प्लस के जगह क्या आ गया, माइनस आ गया। माइनस इसीलिए आ गया क्योंकि कॉमन डिफरेंस इधर से घटने लगता है। ये जनरल फॉर्म nth टर्म हो गया, कहाँ से आपका, फ्रॉम लास्ट। ये फॉर्मूला भी आपका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हो गया, nth टर्म लास्ट से निकालने का ये हो गया कंसेप्ट। तो हम लोग एपी को पहचानना है। अगर किसी भी एपी का सवाल है ना बच्चे, तो आप ए को पकड़ो और डी को पकड़ो। अगर किसी एपी का ए और डी पता चल गया तो आप उस एपी से रिलेटेड सारा बात लिख लेंगे। अगर किसी एपी का आपको ए और डी का कंसेप्ट मिल गया तो उस एपी का आप क्या करेंगे, सारा एकदम कुल खानदान को लिख सकते हैं। उस एपी का क्या करेंगे, सारा कुल खानदान को आप लिख सकते हैं। जिस तरह से अगर किसी आदमी के बारे में जानना है तो उसका पूरा एंसेस्टर्स को हमको पता करना पड़ेगा, उसी तरह से अगर किसी एपी को हमको पूरा डिटेलिंग करना है तो उसके लिए ए चाहिए और डी चाहिए। ए क्या है किसी एपी का, ए आपका इस एपी का फर्स्ट टर्म है, और डी क्या है किसी एपी का, डी आपका कॉमन डिफरेंस है। डी क्या है आपका, कॉमन डिफरेंस। तो अभी तक हम लोग एपी को पहचानने के लिए सीखे। अगर कोई भी टर्म कॉमन एपी में होगा उसके लिए कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। मतलब देखिए अगर हम बोलते हैं कि सर A1, A2, A3 एपी में है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एपी में होने के लिए इसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, तो A2 माइनस A1। इधर का भी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, A3 माइनस A2। दोनों कॉमन ही डिफरेंस है, दोनों का वैल्यू अगर सेम आ गया तो ये तीनों टर्म क्या होगा, एपी में है। तो इस पे एक टाइप का सवाल ये भी आता है, आप पहचानें क्या ये एपी में है या नहीं है। तो एपी में होने के लिए हम लोग कहीं का भी दो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे बच्चे, और दोनों कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि दे आर इन एपी। अगर सेम नहीं आता है तो एपी में नहीं होगा। तो ये एपी का जनरल टर्म का कंसेप्ट है। अब हम लोग देखेंगे कि एपी का टर्म को जोड़ते कैसे हैं। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी एसएन, उसका फॉर्मूला प्रूव करेंगे। एन टर्म का सम देखेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, इसको शॉर्ट में हम लोग एसएन भी लिखेंगे। एसएन का मतलब क्या हो गया, एस एन उसका लगाएंगे सफिक्स में। एसएन का मतलब हो गया कि एन टर्म का सम। तो देखिए फॉर्मूला एसएन का ये होता है, हम फॉर्मूला लिख देते हैं, अभी इसका प्रूफ करेंगे। फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है। एसएन का फॉर्मूला क्या है बच्चे, एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एक फॉर्मूला है जहाँ पे n क्या है आपका, n आपका होगा नंबर ऑफ टर्म्स। n आपका क्या होगा, n यहाँ पे आपका क्या होगा बच्चे, n आपका हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स। d आपका क्या हो जाएगा, d योर कॉमन डिफरेंस, d इज द कॉमन डिफरेंस, d आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। और a क्या हो गया आपका, a हो गया आपका फर्स्ट टर्म। ये क्या हो गया आपका, फर्स्ट टर्म हो गया बच्चे। आइए अब ये हम लोग प्रूव करते हैं किसी एपी का एसएन कैसे निकालेंगे। ये फॉर्मूला है, इसको प्रूव करते हैं। देखिए आप कोई जनरल एपी लिखिएगा, एपी कोई लिखिएगा, एक एपी लिखिएगा ए, इसको जोड़ना है ना सबको, तो ए प्लस डी दूसरा टर्म, ए प्लस 2d तीसरा टर्म, ए प्लस 3d, ऐसे करके डॉट डॉट करके जाइएगा, ऐसे ही जाइएगा। इसको जोड़ना है, इसी का वैल्यू हम लोग क्या माने, एसएन माने। क्या माने, एसएन। कोई एपी तो ऐसा ही नहीं रहेगा बच्चे, पहला टर्म ए, दूसरा टर्म ए प्लस डी, पहला टर्म क्या बोलिए, पहला टर्म ए, ये फर्स्ट टर्म, दूसरा टर्म ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d तीसरा, ये तीसरा टर्म, ये दूसरा टर्म, ये ए प्लस 3d कितना टर्म, चौथा टर्म। ऐसे करके बहुत सारा टर्म होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। उसी को जोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, एसएन। अब इसी का फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं, यही है एसएन। अब देखिए इस एपी का एसएन ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d ऐसे करके निकालेंगे। हम लोग क्या करते हैं, एपी को उल्टा देते हैं, एपी को क्या कर देते हैं, उल्टा देते हैं। तो लास्ट टर्म यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एपी को आप उल्टा देते हैं, एपी को आप उल्टाइए बढ़िया से, बात को समझिए। तो जब एपी को ऑन रिवर्सिंग द एपी, ऑन रिवर्सिंग द
AP। अगर आप AP को उल्टा दीजिएगा तो थोड़ा समझिएगा, तो AP को उल्टाने के बाद क्या होगा, SN बराबर, तो AP का जो लास्ट टर्म होगा इसको उल्टाए तो ये यहाँ आ जाएगा, तो लास्ट टर्म कहाँ पे आ जाएगा, पहला पे, तो लास्ट टर्म हमारा पहला टर्म का काम करेगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये पहला टर्म का काम करेगा, लास्ट टर्म पहला टर्म का काम करेगा, प्लस, ठीक है, इससे जस्ट पहला टर्म A प्लस N माइनस 1 इंटू से क्या होगा, N माइनस 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा A प्लस N माइनस 2 इंटू डी, ये दूसरा टर्म हो गया इस AP का। इससे जस्ट पहले तीसरा टर्म A प्लस N माइनस 3 इंटू डी, ये तीसरा टर्म हो जाएगा AP का। ऐसे करके डॉट डॉट करके लिखिएगा, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा इस AP का, लास्ट टर्म A आ जाएगा। देखिए आप इस बात को समझ लीजिए, AP का A प्लस डी, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, ऐसे करके nवां टर्म है। अब AP को उल्टा करके लिखेंगे तो वो तो ऐसा नहीं रहेगा ना, अगर आप 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 या 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1 लिखिएगा, बात तो सेम ही रहेगा, तो वही ऐसे नहीं रहेगा। अब ये हमारा जो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी है, ये हमारा कौन सा टर्म हो गया, ये हमारा पहला टर्म हो गया। A प्लस N माइनस 1 इंटू डी इस AP का लास्ट टर्म था, ये हमारा क्या हो गया, इस AP का पहला टर्म हो गया A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इससे जस्ट पहला टर्म लिखना है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी से जस्ट पहला टर्म क्या होगा बच्चे, A प्लस N माइनस 1 इंटू 2D हो जाएगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू 2D। उससे जस्ट पहला टर्म A प्लस N माइनस 1 इंटू 3 डॉट 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 करके कहाँ पे आ जाएंगे, A पर आ जाएंगे। अब ये दोनों टर्म को आप जोड़िए, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को जोड़िए, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 वी गेट। अगर इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप जोड़िएगा ना बच्चे, देखिए आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, LHS के साथ जुटेगा, RHS के साथ, SN प्लस SN क्या हो जाएगा, SN प्लस SN हो जाएगा आपका 2SN, SN प्लस SN क्या हो जाएगा 2SN। अब देखिएगा सामने सामने जोड़ेंगे, इधर का पहला टर्म A और इधर का पहला टर्म A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, इसको रफली देखिए, ये दोनों को जोड़ेंगे, आप समझिए A और A जुटेगा तो क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा, अब प्लस बेचारा N माइनस 1 इंटू डी तो यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ये यही आ जाएगा N माइनस 1 इंटू डी। बात को समझिए बच्चों इसको आप थोड़ा समझेंगे, इसका पहला टर्म A, इसका पहला टर्म क्या है A प्लस N माइनस 1, मतलब हम किसको जोड़ रहे हैं, पहला टर्म यहाँ का A और यहाँ का पहला टर्म क्या है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, तो जब जोड़िएगा तो A प्लस A क्या हो जाएगा 2A और प्लस N माइनस 1 इंटू डी, तो दोनों का पहला टर्म जोड़ के यही आएगा 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, जो हम लोग निकाले। अब देखिए, अब इसका दूसरा टर्म देखिए, इसका दूसरा टर्म ये है A प्लस डी, और इसका दूसरा टर्म क्या है बच्चे, इसका दूसरा टर्म क्या है देखिए A प्लस N माइनस 2 इंटू डी, ये दोनों को सामने सामने लिख के जोड़ रहे हैं। इसका दूसरा टर्म A प्लस डी, इसका दूसरा टर्म A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, इसको जोड़ रहे हैं। देखिए आप इसको जोड़ने से क्या होगा खासियत, A प्लस A कितना आ जाएगा 2A आ जाएगा, A प्लस A क्या आ जाएगा 2A आ जाएगा, प्लस यहाँ पे D है, यहाँ पे N माइनस 2D है, दोनों में से D कॉमन कर लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा N माइनस 2 बचेगा, बाहर में D लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2A प्लस N माइनस 2 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा N माइनस 1 इंटू डी। इसको जोड़ने पर क्या आ गया बच्चे, इसको भी जोड़ने पर क्या आ गया 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। किसको जोड़े हम लोग, दूसरा टर्म को जोड़े, दोनों दूसरा टर्म को जोड़े। फिर उसी तरह से तीसरा टर्म को जोड़िए देखिए यहाँ भी तीसरा टर्म को जोड़िए, यहाँ का तीसरा टर्म क्या है ये है, यहाँ का तीसरा टर्म ये, देखिए कुछ निकलेगा, यहाँ भी A और A, तो क्या हो जाएगा बच्चे A और A क्या हो जाएगा 2A प्लस, इसको देखिएगा यहाँ पे 2D है, यहाँ N माइनस 3D है, तो D कॉमन करिएगा, जब यहाँ बचेगा N माइनस 3 प्लस 2, N माइनस 3 प्लस 2, N माइनस 3 प्लस 2 क्या होगा N माइनस 1 होगा, मतलब हर बार N माइनस 1 आएगा, कितना टाइम्स, अप टू डॉट डॉट करके कितना टाइम्स, ये कहाँ तक जाएगा N टाइम्स तक जाएगा, N टाइम्स तक जाएगा। तो अब देखिए क्या होगा 2SN तो होगा ही बच्चे, 2SN तो इधर होगा ही, 2A जोड़ेंगे, 2A प्लस 2A प्लस 2A प्लस N टाइम्स, तो क्या होगा 2A गुना N, 2A गुना N हो जाएगा, प्लस N माइनस 1D एक बार, N माइनस D 2 बार, 3 बार, कितना बार N टाइम्स, तो ये भी क्या हो जाएगा N टाइम्स ऑफ N माइनस 1 इंटू डी। मतलब अगर 5 को आप N बार जोड़ेंगे तो 5 गुना N ना होगा, 5 को 2 बार जोड़ेंगे तो 5 गुना 2 होगा, तो इसलिए 2A को अगर N बार जोड़े तो 2AN हो गया, N माइनस 1 इन डी, N माइनस 1D, N माइनस 1D N टाइम्स, तो N टाइम्स ऑफ N माइनस 1 इन डी। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। अब देखिए यहाँ से क्या करिए N कॉमन कर लीजिए, N जैसे कॉमन करिएगा यहाँ क्या हो जाएगा 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी,
कुछ दिक्कत नहीं है। ये 2SN है, ये 2 को डिवाइड में ले आइए तो SN का फॉर्मूला देखिए निकल के आ गया, रेडीमेड फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही हमारा SN का एक रेडीमेड फार्मूला है, जो फार्मूला हम यहाँ पे लिखे हैं। इस फार्मूला का ये आपका क्या हो गया, एकदम रेडीमेड प्रूफ हो गया। SN का ये आपका प्रूफ हो गया, SN का प्रूफ हो गया। SN बराबर फार्मूला हो गया बच्चे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए इसका दूसरा फार्मूला भी इसी फार्मूला से आप लिख सकते हैं। देखिए n/2 SN बराबर n/2 रहने दीजिए और 2a को क्या करिए a प्लस ए लिख दीजिए और n-1 इंटू डी को रहने दीजिए, n-1 इंटू डी ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इस टर्म को देखिए, ये जो टर्म है यही टर्म तो हमारा लास्ट टर्म होता था, इसी तो आपका लास्ट टर्म होता था, यही तो लास्ट टर्म है बच्चे, जिसको कि हम लोग L से डिनोट करते हैं, ये लास्ट टर्म है। तो SN बराबर देखिए क्या हो गया n/2 इंटू, यहाँ तो a है ही, यहाँ तो a है ही और लास्ट टर्म हमारा L। तो यही फार्मूला, एक फार्मूला और निकल गया SN का। SN का फार्मूला क्या निकल गया बच्चे, n/2 इंटू a प्लस एल, n/2 इंटू a प्लस एल। ये फार्मूला कब लगाएंगे, जब किसी AP का हमको नंबर ऑफ टर्म पता हो। When for an AP we have number of terms find that is n and their first term is a and the last term is l, then we say that the SN of the AP is n/2 into a plus l. This formula is valid only when the last term is given, otherwise you use the formula n/2 into 2a plus n-1 into d. Very simple formula, you have to apply in the question. बच्चों जब हम लोग सवाल बनाएंगे ना, तो इसके सवाल बनाने पे और ये प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये दूसरा फार्मूला हो गया SN का। तो SN का ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो हमने आज क्या किया बच्चे, आज हम लोग AP से रिलेटेड जो बेसिक बात था, AP को पहचानने के लिए सीखा। AP का जनरल टर्म AN लिखा, SN लिखा, इतना ही कंसेप्ट है जिसपे कि पूरा हमारा AP का सवाल NCERT का डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, आप इसको अच्छे से देखोगे और सारे फार्मूला को एक अच्छे कॉपी में बना के उसको आप समराइज़ कर लें और उसको याद करें, और प्रॉपर क्वेश्चन जब आए तब प्रॉपर फार्मूला लगाएं और सवाल को सॉल्व करें। यही तो है मैथमेटिक्स के स्टूडेंट फार्मूला याद रखते हैं और सवाल को अच्छे से सॉल्व करने में उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये सारा कंसेप्ट, इतना ही कंसेप्ट पे पूरा AP टिका हुआ। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो करेंगे बच्चे, वो एक्सरसाइज 5.1 NCERT से रिलेटेड होगा। सवाल बनाने में और मेरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन कंसेप्ट इतना ही कंसेप्ट पे अपन सारा सवाल बनाएंगे। NCERT का सवाल को उड़ा देंगे, धुआं कर देंगे, सवाल में कुछ है ही नहीं। तो आप हम लोग जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, जो कि हमारा 5.1 NCERT से रिलेटेड होगा। आप इस सारे वीडियो को देखें, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। ठीक है बच्चे, थैंक यू, धन्यवाद।